मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मालती और आज हम रीड करेंगे 10th क्लास जो न्यू हिस्ट्री बुक चेंज हुई है भाई हरियाणा बोर्ड की। उसका सेकंड पार्ट हम रीड कर रहे हैं। ये उसकी थर्ड वीडियो है। तो हमने इसमें सेकंड चैप्टर का नेम है भाई प्राचीन भारत में जो जो भी सभ्यताएं हुई ना, प्राचीन विश्व की जो भी सभ्यताएं हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो हमने फर्स्ट पढ़ लिया भाई मिस्र की सभ्यता के बारे में पढ़ लिया है, जो मैप में दिखा रखी है भाई। कहाँ पड़ता है ये मिस्र की सभ्यता ये। फिर अब हम पढ़ेंगे जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है भाई, इसके बारे में। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो हमारी। ये हमने सारा पढ़ लिया भाई मिस्र की सभ्यता पूरी डिटेल से। अगर आपको देखनी है तो जो ये इसका फर्स्ट पार्ट है वीडियो का, सेकंड पार्ट और फर्स्ट पार्ट में आप देख सकते हैं। ये इसका थर्ड पार्ट है इस चैप्टर का। तो स्टार्ट करते हैं भाई मेसोपोटामिया की सभ्यता। ठीक है, तो फारस की खाड़ी के उत्तर, जो फारस की खाड़ी है उसके उत्तर में स्थित आधुनिक कहाँ भाई, जो आधुनिक इराक के प्राचीन काल में मेसोपोटामिया कहते थे। ठीक है, कहाँ, जो फारस की खाड़ी के उत्तर में स्थित है आधुनिक जो इराक देश है उसको प्राचीन काल में मेसोपोटामिया कहते थे। यह यूनानी भाषा का शब्द है। यह दो शब्दों मेसो और पोटम से मिलकर बना है। ठीक है, किससे मिलकर बना है? मेसो और पोटम से मिलकर बना है। मेसो का अर्थ है मध्यम तथा पोटम का अर्थ नदी होता है। इस प्रकार मेसोपोटामिया का शाब्दिक अर्थ दो नदियों के बीच का भाग होता है। ये दो नदियाँ दजला व फरात है। कौन सी नदियाँ भाई, इम्पोर्टेंट है ये आ जाए। कौन सी दो नदियों के बीच है? तो दजला और जो फरात नदियाँ जो इराक में वहाँ इराक के पास बहती हैं। ठीक है, ये दो नदियाँ दजला व फरात है। मेसोपोटामिया में सुमेरियन, बेबीलोनियन और असीरियन सभ्यता का विकास हुआ था। यानी कि इसमें और जो ये सभ्यताएं हैं, जो छोटी छोटी सभ्यताएं, इनका भी विकास हुआ है भाई। इन सभ्यताओं के बारे में कहा जाता है कि सुमेरिया ने, यानी कि इन सभ्यताओं के बारे में भी मानना है कि जो सुमेरिया ने तो क्या किया है, सभ्यता को जन्म दिया है। जो सिविलाइजेशन है उसको सुमेरिया जो सभ्यता उसने जन्म दिया, यानी कि मतलब यहाँ से स्टार्ट हुई ये सभ्यता। नेक्स्ट है बेबीलोन ने उसे क्या है भाई चरम सीमा पर पहुंचा है। यानी कि इस टाइम बेबीलोन में जो सभ्यता उसने सभ्यता को चरम सीमा पर पहुंचा दिया और असीरिया ने इसे ग्रहण करके प्रगति की। इन सभ्यताओं का वर्णन भाई, यानी कि डिटेल से हम आगे पढ़ेंगे इन सभ्यताओं के बारे में। ये जो इधर है भाई मेसोपोटामिया की मोहरें पाई गई हैं भाई यहाँ से। ठीक है, मेसोपोटामिया सभ्यता से। तो मेसोपोटामिया की सभ्यताओं को जानने के साधन क्या है भाई, इन सभ्यताओं को जानने के क्या क्या सोर्सेज मिले हैं? तो बेहिस्तून अभिलेख है, ये एक अभिलेख है भाई, इससे जानकारी पता चलती है। सुसा अभिलेख है, रोसेटा अभिलेख है, धार्मिक साहित्य, इन सभी से मेसोपोटामिया सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है। इनके अलावा भी है जैसे उर है, एरिडू है, लगास, निपुर आदि नगरों की खुदाई से मिलने वाली सामग्री, यानी कि जो इन नगरों की वहाँ पर खुदाई की गई है उनसे भी जो मिले हैं मटेरियल मिले हैं उनसे भी इस सभ्यता की जानकारी हमें मिलती है। नेक्स्ट है मिट्टी की पट्टिकाओं पर खुदे लेख, यानी कि जो मिट्टी की पट्टियाँ मिली हैं भाई उन पर जो लेख लिखे हुए हैं, जिगुरात हैं, जिन इन सभी से भी मेसोपोटामिया की सभ्यता की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है हम्मुराबी की संहिता, यानी कि संहिता से भी जी हम कौन सा है, हम्मुराबी की सभ्यता से भी मेसोपोटामिया की जानकारी मिलती है। अब इनको डिटेल से पढ़ेंगे भाई। फर्स्ट है सुमेरिया की सभ्यता। सुमेरिया की सभ्यता तो इस 4500 ईस्वी पूर्व फारिस की सुमेरियन जाति के लोगों ने मेसोपोटामिया पर आक्रमण किया। किसने किया भाई? जो फारिस की सुमेरियन जाति के लोगों ने, जो सुमेरियन जाति के लोगों ने मेसोपोटामिया पर आक्रमण किया और यहाँ की अकाद, बेबीलोन, एलम एवं मूसा आदि जातियों को पराजित कर यहाँ पर अपना अधिकार कर लिया। तत्पश्चात यहाँ छोटे छोटे नगर स्थापित हो गए और उनने इन पर अधिकार कर लिया और वे क्या कर लिया, छोटे छोटे राज्य स्थापित कर लिए। धीरे धीरे यहाँ सभ्यता का विकास हुआ। वे धीरे धीरे क्या होने लगा, सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया। सुमेरिया में उस समय उर, निपुर, लगास, उरुक आदि नगर राज्य थे। यानी कि उस टाइम में सुमेरिया में ये राज्य थे भी।
जो एक दूसरे से क्या थे भाई, स्वतंत्र थे। प्रत्येक नगर का अपना देवता था। नगर राज्य के स्वतंत्र शासकों को पटेसी कहते थे। जो नगर राज्य के स्वतंत्र, जो ये नगर है भाई अलग अलग, इनके जो स्वतंत्र शासक होते थे इनको पटेसी कहते थे। पटेसी के मुख्य कार्य थे भूमि कर वसूल करना, बाहरी आक्रमणों से नगर की रक्षा करना, जनता के मुकदमों पर निर्णय देना आदि। सुमेरिया के लोगों ने एक लिपि का आविष्कार किया जिसे किलाक्सर लिपि कहा जाता है। इम्पोर्टेंट है भी ये, सुमेरिया के लोगों ने लिपि, यानी कि जो लिपि क्या होती है, जिस भी लिखने का जो भाषा का जो ढंग होता है उसको बोलते हैं भाई लिपि। तो यहाँ पर कौन सी लिपि का आविष्कार हुआ, किलाक्सर। कौन सी, किलाक्सर लिपि का भी आविष्कार हुआ। तो यहाँ पर लिपि दे रखी भी, जो ये जो हमने पढ़ी है, उन्होंने कौन से लिपि का, किलाक्सर लिपि का आविष्कार किया था। ये जिगुरात है भाई, जिगुरात की पिक्चर है, एज ए मंदिर की तरह दिख रहे हैं क्या, देखते हैं भी आगे इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ये एक्टिविटी है भाई आप लोग करना ये सभी। तो यह जानने का प्रयास करें कि दजला व फरात नदियों ने किस प्रकार प्राचीन इराक में सभ्यताओं का पालन पोषण किया, यानी कि जो नदियां हैं इन्होंने जो ईरान में जो सभ्यता है उसको डेवलप होने में, उसका पालन पोषण करने में किस तरह अपना हेल्प किया, नदी से क्या सहायता मिली। सुमेर के नगरों में नेक्स्ट है भाई पिरामिड के आकार में बनाए जाने वाले ऊंचे मंदिर को जिगरात कहा जाता था। ठीक है भाई, जैसे ही दिखा रखे हैं ना, ये इनको मंदिर आकार में बनाए जाने वाले ऊंचे मंदिरों को बोलते थे भाई। सुमेर के नगरों में जो पिरामिड के आकार में, पिरामिड के शेप में बने हुए ना ये, तो इनको क्या बोलते हैं, वाले ऊंचे मंदिर को जिगरात कहा जाता था। बेबीलोन का जिगरात 300 फुट लंबा और 300 फुट चौड़ा व 300 फुट ऊंचा था। नेक्स्ट है भाई, ये सभ्यता इम्पोर्टेंट है भाई ज़्यादा और इतनी नहीं है। तो मेसोपोटामिया के दक्षिण भाग में हेमराइट नदी के किनारे बेबीलोनिया की सभ्यता का विकास हुआ भाई। जो मेसोपोटामिया है उसके दक्षिण भाग में जो हेमराइट नदी के किनारे बेबीलोनिया सभ्यता का विकास हुआ। 2200 ईस्वी पूर्व में सेमेटिक लोगों की एक शाखा हेमराइट ने सुमेर पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। लगभग 100 वर्षों के निरंतर संघर्ष व युद्धों के बाद इस जाति के महान राजा कौन थे भाई, हम्मुराबी ने संपूर्ण मेसोपोटामिया पर अधिकार करे साम्राज्य को राजनीतिक एकता में बांधा। उन्होंने बेबीलोन को क्या बनाया भाई, अपनी राजधानी बनाया। वह एक विधि संहिता भी बनाई, यानी कि कानून वगैरह, नियम वगैरह भी बनाए सॉरी। उसने अपने साम्राज्य को प्रगति की चरम सीमा तक पहुंचा दिया। ठीक है भाई, यहाँ के प्रमुख शासक और कौन थे भाई, नीसी हैं, अमी जादूगा है, नेबूजडनेर है, गंदाश है, केसाइट है, ससिन अदाद है, नवोपोलासर है आदि ये प्रमुख और शासक हुए हैं। उन्होंने 536 ईस्वी पूर्व तक शासन किया था। नेक्स्ट है भाई सेमेटिक। क्या है भाई सेमेटिक कौन है, तो मध्य पूर्व की तरफ से आने वाली वह सामी भाषा बोलने वाली एक जाति है। जाति का नाम है सेमेटिक, कर लेना भी आ जाए वन वर्ड में। नेक्स्ट है असीरिया की सभ्यता। तो सेमेटिक लोगों ने दजला नदी के ऊपरी तट पर अधिकार करके असुर नगर बसाया था भी। इस नगर के नाम पर ही सभ्यता का नाम क्या पड़ा, असीरिया की सभ्यता के नाम से यह प्रसिद्ध हुई। सेमेटिक लोगों ने 700 वर्षों तक यहाँ पर शासन किया। यहाँ का प्रथम शक्तिशाली भाई पहला कौन पावरफुल राजा था, तिगलत पिलेसर प्रथम था, जो पावरफुल था सीरिया की सभ्यता का शासक। अन्य प्रमुख शासक थे भाई सारगन द्वितीय, सेनोचरीब, एसार हदन आदि। अशुरबनीपाल असीरिया का अंतिम प्रतापी और प्रसिद्ध शासक था। उनका साम्राज्य बेबीलोन, मीडिया, फिनिशिया, सुमेरिया तथा एलम तक फैला हुआ था। अशुरबनीपाल के समय में व्यापार, शिक्षा और कला आदि क्षेत्रों में असाधारण उन्नति हुई। उसने अपनी राजधानी निनवेह में भव्य महलों तथा मंदिरों का भी क्या करवाया था, उन्होंने निर्माण करवाया। उसकी मृत्यु के पश्चात असीरिया का साम्राज्य पतन की ओर अग्रसर हो गया, यानी कि उसके राजा की मृत्यु के बाद क्या है, असीरिया का साम्राज्य भी ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ।
612 ईस्वी पूर्व में चैल्डियो ने इस पर अधिकार कर लिया। असीरिया में राजा सेना का सर्वोच्च नायक होता था। क्या होता था भाई? असीरिया में राजा होता था जो सेना का प्रमुख नायक होता था। उसके पश्चात लिम्मू या तुर्तान नामक पदाधिकारी सेनाध्यक्ष होते थे। नेक्स्ट है भाई, असीरिया के सम्राट स्थापत्य कला के भी प्रेमी थे। भी भवन निर्माण इन कला में भी वो बहुत उनका इंटरेस्ट था भाई। उन्होंने निन्वे तथा असुर में भव्य प्रासादों, मंदिरों तथा पुस्तकालयों का निर्माण करवाया। असीरिया का प्रत्येक राजा पुराने महल को त्याग कर अपने लिए नवीन महल का निर्माण करवाता था। वे क्या करते थे? वो जो भी राजा बनता था, जो पुराने महल उनका तो त्याग करते थे और अपने लिए नए महल का निर्माण करवाते थे। असीरियन सम्राटों ने निरंकुश नीति के आधार पर 150 वर्षों तक भी ईयर्स तक शासन किया था। नेक्स्ट है, उनकी प्रशासनिक व्यवस्था क्या थी? मेसोपोटामिया की। ठीक है, तो मेसोपोटामिया सभ्यता की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था सामान्यतः एक जैसी रही, यानी कि जो क्योंकि राजनीतिक भी और प्रशासनिक व्यवस्था भी सेम थी। शासक क्या होते थे? निरंकुश होते थे तथा साम्राज्य में उनका पूर्ण नियंत्रण होता था। लेकिन यहाँ शुरुआती दौर में प्रजातांत्रिक व्यवस्था थी, यानी कि स्टार्टिंग में तो थोड़ा प्रजातांत्रिक था, डेमोक्रेटिक था, लेकिन बाद में वो क्या थे? निरंकुश होते गए, जो बाद में राजतंत्र के रूप में यानी मोनार्ची के रूप में वो स्थापित हो गई। वे दैविक सिद्धांत के आधार पर शासन करते थे। वे सर्वोच्च सेनापति, न्यायाधीश व सर्वोच्च पद अधिकारी होते थे। विभिन्न सभ्यताओं में शासक को अलग अलग नामों से, यानी कि राजा को अलग अलग नामों से पुकारा जाता था। वे शासन के संचालन की सुविधा की दृष्टि से अपने साम्राज्य को कई प्रांतों में बांट देते थे। प्रांत के गवर्नर का चयन स्वयं करते थे। गवर्नर अपने प्रांत से कर इकट्ठा करने, शांति बनाए रखने, युद्ध में शासक का सहयोग करने का कार्य करते थे। यानी कि जो गवर्नर होते थे, प्रांतों के जो गवर्नर होते थे, उनके भी क्या क्या कार्य थे यहाँ पर मेंशन है। नेक्स्ट है सामाजिक जीवन। उस समय का समाज 3 वर्गों, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग में विभक्त था। उच्च वर्ग में राजा, उच्च पदाधिकारियों व पुरोहित आदि आते थे। यानी कि जो उच्च वर्ग में कौन कौन आते थे? भी राजा, बड़े बड़े ऑफिसर होते हैं, पुरोहित है, पुजारी हैं, वो आते थे। मध्यम वर्ग में जो सामंत वगैरह होते हैं और जो ट्रेडर होते थे वो आते थे। निम्न वर्ग में दास, यानी कि सबसे जो तीसरा वर्ग उसमें दास हैं, किसान आदि थे। समाज में नैतिकता के आदर्श बहुत उच्च थे। समाज में स्त्रियों की दशा सामान्य थी। नैतिकता उनके लिए जरूरी थी। नेक्स्ट है भाई धार्मिक जीवन। मेसोपोटामिया के लोग बहुदेववादी थी। प्रत्येक नगर के अपने अलग अलग देवता थे। ये खेत, नदियों, पहाड़ों की भी पूजा करते थे। इनमें प्रमुख देवता अनु, यानी कि आकाश का देवता, की मतलब पृथ्वी, सिन चंद्रमा का देवता, तम्मुज वनस्पति और कृषि का देवता, ईस्टर प्रेम की देवी, नरगल है प्लेग का देवता आदि थे। इन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए भी बलि दी जाती थी। विभिन्न देवी देवताओं के मंदिर बनाए गए थे। नेक्स्ट है आर्थिक जीवन। लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। इसमें गेहूं, जौ, जैतून, कपास व अंगूर आदि की खेती की जाती थी। उस समय उद्योग एवं व्यापार भी उन्नत था। उद्योग एवं व्यापार में संघ बने हुए थे। वे विनिमय सोना, चांदी और तांबे के टुकड़ों से होता था। यानी कि जो व्यापार में लेन देन होता था भाई किसके थ्रू होता था? सोना बदले में चांदी वगैरह ये देते थे। यहाँ पशुओं में ऊँट, बकरी विशेष थी। यहाँ लकड़ी पर सुंदर नक्काशी करके विभिन्न तरह के सामान बनाए जाते थे। यानी कि लकड़ी के ऊपर डिजाइन बनाकर इस तरह सामान बनाए जाते थे। इसके अतिरिक्त सोना, चांदी व कीमती पत्थर पर भी नक्काशी की जाती थी। ठीक है भाई, ये है क्वेश्चन है मेसोपोटामिया का अर्थ क्या है भाई, हमने पढ़ा था। इसके 2 नेमों से बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी मेसोपोटामिया क्षेत्र में विकसित होने वाली विभिन्न सभ्यताएं कौन कौन सी थी, हमने पढ़ी हैं सारी भी, तीनों जो भी हैं। जिगुरात क्या है ये भी हमने पढ़ लिया है, तो आप इसको फिर से सुनकर क्वेश्चन फाइंड कर सकते हो। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। इसका नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। सो थैंक यू।